हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैथ्स। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि हो गया रेक्टिफिकेशन, लेंथ ऑफ कर्व, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इन तीन टॉपिक्स पे आज बात होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। तो इन तीनों पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बीएससी में, एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये 9th वीडियो है। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके या आई टैब बटन पे जाके कहीं से भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग और डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस की अलग। तो आपको ये इंटीग्रल कैलकुलस में ये मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ कर्व को कहा जाता है। किसी कर्व का लेंथ जो होता है उसे को रेक्टिफिकेशन के द्वारा निकालते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहते हैं? इफ़ द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर हमको कोई कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पता है, बाय डिफरेंशियल कैलकुलस वी नो दैट। डिफरेंशियल कैलकुलस के हिसाब से हम जानते हैं डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डी एस को एक्स को उस तरफ, डी एक्स को उस तरफ कीजिए, डी एस बराबर अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस प्रकार से हमको मिलता है फॉर्मूला एस का। ठीक है, कि उसका हम कैसे निकालेंगे लेंथ, उसका ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, आप किसी भी कर्व का आराम से निकाल सकते हैं लेंथ। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई बी द कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई जो हैं यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट हैं। कोऑर्डिनेट मतलब जानते हैं, बिंदु, ये कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम द वर्टेक्स 0,0 टू द पॉइंट्स ए, ए। मतलब हमको 0,0 और a, तक एक कर्व मिला है। कर्व की ये समीकरण है, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये हो गया हमारा इक्वेशन कर्व का। ठीक है, तो अब इसके सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा हमको? 2y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन ए। ये 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, 2y को उधर भेजेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 2ay। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 1/2 2a। अब देखिए, इसमें हम 1/2 से भाग दिए, x 3/2। यहाँ पे हमने क्या किया, x और y का मान रख दिया। ये y का मान हो गया, यहाँ से स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो y का मान ये निकल के आएगा। ठीक है, y का मान यहाँ पे रख दिया। फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x हाफ 2a की पावर हाफ यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 9/4 x अपॉन a, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट करने पे इसका भी अंडर रूट इस तरफ 1 प्लस 9x अपॉन 4a। इस प्रकार s इक्वल्स टू 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस 9x अपॉन 4x dx। ये हम इस सूत्र तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी आर्क का लेंथ निकालते हैं, किसी भी कर्व का। ठीक है, तो आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक। इसमें क्या है कि दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला वैसे एक ही है, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज कर दिया है। अगर हम, अब देखिए इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें क्या करना होता है कि हमको कोई सॉलिड मिलता है। ठीक है, उस सॉलिड को हम या तो एक्स एक्सिस के अबाउट या तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं। अब रोटेट कराने पे जो हमको मिलता है, रोटेट कराने पे जो नया हमको मिलता है, एक आकार, एक ठोस मिलता है जो हमें सॉलिड, उसका वॉल्यूम निकालना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन इसका काम है। मतलब क्या करेंगे, हमको कोई समीकरण मिला है, कोई कर्व मिला है, तो उसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने पे जो सॉलिड बन रहा है उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना ही हम इसको कहते हैं, उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना ही है इस टॉपिक का मकसद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर
किसी भी कर्व को हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो हमारा ये वाला सूत्र होगा, ये वाला सूत्र अप्लाई होगा। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये वाला सूत्र लगेगा। सूत्र दोनों एक ही है, बस यहाँ पे वाई एक्सिस है तो यहाँ पे वाई वाई हो जाएगा, वाई वन टू वाई टू, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे x1 to x2 हो जा रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, इसे याद कर लीजिए, यही सूत्र है जिससे आप निकाल सकते हैं। बस एक सूत्र याद करना है बस, और क्या। तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आर मार्क्ड मेक्ड बाय रिवॉल्विंग पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कट ऑफ बाय लेटस रेक्टम अबाउट द टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, आप सिंपल सा समझिए कि पहले तो इसमें दिया है जो कोड वर्ड ढूंढते हैं ना, पहले इसको बनाते हैं कि ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। पैराबोला पहले तो कह रहा है, पैराबोला हमको बना खींचना है एक, ये हम जानते हैं इसे पैराबोला कहते हैं। अब ये हो गया हमारा लेटस रेक्टम, ठीक है। अब a to 0, ये ओरिजिन है तो ये 0 0। अब हम जानते हैं कि जो लेटस रेक्टम होती है उसकी लंबाई होती है 2a, मतलब 4a होती है, हाफ हाफ कर दिया 2a, 2a यहाँ तक और यहाँ तक 2a, पूरा मिला के 4a। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब दोस्तों यहीं पे समझने वाली बात है कि इसी को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट में, ये इस तरफ से इस हिसाब से घुमाने पर, इस हिसाब से घुमाने पर जो हमको मिलता है, जो नया सॉलिड हमको मिलता है, उसी का वॉल्यूम हमको निकालना है। अब देखिए जैसे इसको घुमाएंगे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हमको एक ऐसा एक ठोस हमको मिलेगा। ठीक है, ऐसा, इसी ठोस का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका निकाल लेंगे, ऊपर वाले का, अपर हाफ का, तो इसका भी निकल जाएगा। अपर हाफ का निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए हमको सूत्र तो पता है, अब सब कुछ पता है, अब बस अप्लाई करना है। तो सूत्र के हिसाब से रखेंगे तो v इक्वल्स टू क्या होता है, 2। अब y एक्सिस के अकॉर्डिंग घूम रहा है तो ये वाला सूत्र लगेगा, तो मतलब y1 to y2 पाई एक्स स्क्वेयर dy। ठीक है, तो अब इसी में मान रख दीजिए, सिंपल सा। 2 पाई को बाहर कर लीजिए, ये हो गया 0 to 2a, ये y1 ये y2 ये 2a। ठीक है, ये a, 2a, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 to 2a, यहाँ ये कर्व बन रहा है अपर हाफ का, इस कर्व का ये मतलब मतलब निचली वाली हो गई लिमिट इसकी, और ये ऊपर वाली हो गई 2a। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं 0 to 2a। अब हमको मिला, अब हमको देखना है समीकरण। अब इसमें समीकरण रखेंगे क्या, तो हमको पता है यहाँ पे हमको रखना है x का मान। ठीक है, यहाँ पे हमको समीकरण ये मिला है, लेकिन इसमें एक्स वाई स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और x का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं x का स्क्वायर होता है, x का मान निकाल के उसका स्क्वायर कर दिए, उसके बाद dy। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 2 पाई अपॉन, अब देखिए ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो 16a स्क्वायर को हमने कर लिया बाहर। अब ये हो गया 0 to 2a, और वाई स्क्वायर का अगर करेंगे इसमें गुणा करके, जैसे वाई स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो वाई की पावर 4 होगी। वाई के पावर 4 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई की पावर 5/5 होगा, वाई की पावर 5/5, वाई की पावर 4 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे y/5 होगा, इस प्रकार से होगा। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर, ये पाई है सॉरी। अब ये हो गया हमारा y की पावर 5/5, इसकी लिमिट हो गई 0 to 2a। ठीक है, अब इसी को रख देते हैं, 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें रखेंगे तो ये हो गया 32। देखिए क्या होगा कि 2 की पावर 5, अब y की जगह इसका मान रखना है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे y की जगह,
तो 2 की पावर 5 होगा, उसके बाद a की पावर 5 होगा। 2 की पावर 5 का मान 32, a की पावर 5 का मान a की पावर 5, ठीक है। और अपॉन ये 5 यूं ही -0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 32 से 16 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इस प्रकार से हमको 2 मतलब 4 पाई, 2 × 2 4 पाई अपॉन मतलब a की पावर 5, ये a² से a की पावर, यहाँ पे बचा 3, a की पावर 3 बच गया। तो ये आके हमारा फाइनली वॉल्यूम निकला, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी कर्व का हम उससे कर्व से बनने वाले किसी भी सॉलिड का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बस आपको 2 सूत्र याद होने चाहिए, ये ऊपर वाले 2 सूत्र, इनको आप रट लीजिए आराम से। किसी भी मतलब कर्व से बनने वाले सॉलिड का आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब एकदम इसी पे कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब अभी तक तो हमने वॉल्यूम निकाला था कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी सॉलिड से बनने वाले मतलब किसी कर्व से बनने वाले सॉलिड का। अब क्या करेंगे, किसी कर्व से बनने वाले सॉलिड का अगर उसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से घुमाया जाए तो जो बनेगा सॉलिड, उसका जो सरफेस एरिया है अब हम उसे निकालेंगे। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए फिर हमने 2 सूत्र लिख दिए हैं यहाँ पे, एक बार इसे ध्यान से देख लेते हैं। इफ़ वी रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट उसको घुमाते हैं तो क्या होता है हमारा s = x1 to x2 2 πy √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। और अगर हम y एक्सिस के, इफ़ वी रोटेट अबाउट y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस के अबाउट में रोटेट कराते हैं तो जो हमारा फार्मूला बनेगा जिससे सरफेस एरिया निकलेगा वो फार्मूला होगा s = इंटीग्रेशन y1 to y2 2πx √1 + del x अपॉन del y होल स्क्वायर dx/dy कर सकते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर dy इंटू dy, ठीक है। तो इन दोनों सूत्र से हम लगाएंगे। तो अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमेगा तो ये वाला सूत्र, y एक्सिस के तो ये वाला सूत्र अबाउट में। अब इसी के हिसाब से आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि हम जानते हैं कि एक सर्कल का जो होता है समीकरण वो इस प्रकार से होता है, x² + y² = a²। ये सर्कल का समीकरण होता है, हमको सबको पता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम जानते हैं कि हम पहले अपर हाफ का ही निकालते हैं, किसी का भी मतलब नीचे वाला पार्ट बेकार ही होता है। अपर हाफ का निकाल दीजिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी ज़रूरत सिर्फ अपर हाफ की होती है, ठीक है, अपर हाफ पार्ट की। ये डाउन वाला तो अपने आप निकल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो पहले अपर हाफ का निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम जानते हैं ये a,0, ये 0,0, ये 0,a। तो इस प्रकार से अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट कराएंगे तो ये हमारा एक स्फीयर बनेगा। आप ध्यान से देखिए, अगर इसको हम, ये जो कर्व है इसको हम एक्स एक्सिस के रोटेट घुमाएंगे तो ये हमारा एक स्फीयर बनेगा, ठीक है, गोला। अब उस गोले का सरफेस एरिया निकालना है। अब हमको पहले से ही पता है गोले का सरफेस एरिया πr² होता है, 4πr², 4πa² कह सकते हैं, 4πa² होता है। लेकिन हमको निकालना किससे है, हमको निकालना इस वाले सूत्र से है। अब सूत्र से निकालना है तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमको ये पता है, ठीक है, समीकरण। अब समीकरण से ही हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, हम सूत्र में रखेंगे। अब हम किसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, तो हम एक्स एक्सिस वाला सूत्र लिखेंगे। एक्स एक्सिस का सूत्र है s = इंटीग्रेशन x1 to x2 2πy √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ हमारा सज गया है, लेकिन dy/dx का मान अभी निकालना बाकी। तो हम पहले इससे dy/dx का मान निकालते हैं, x² + y² = a²। अब जानते हैं कि dy/dx तभी निकलेगा जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2x + 2y और dy/dx = 0। यहाँ से हो जाएगा dy/dx = 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx = x/y। तो ये हमको मिल गया dy/dx का मान। अब हमको सब कुछ इसमें मिल गया है, बस रखने की बात है।
चलिए रखते हैं। अब क्या होगा, 4 पाई को हमने बाहर कर लिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपर हाफ का निकालना है हमको, पूरे का निकालना है, अपर हाफ का ही नहीं निकालना है। तो पूरे का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, अपर हाफ में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई को बाहर निकाल लिया। अब लिमिट अंदर लगाते हैं। लिमिट इसकी क्या होगी, इसकी लिमिट होगी 0 टू a, 0 टू a, 0 टू a, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये y, क्योंकि y अंदर बचा। अब ये 1 प्लस, अब इसका मान हमको यहाँ से मिल गया है x अपॉन वाई, ये यहाँ से, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा जब हमने ये निकाला होगा। तो इस प्रकार से हम इसे निकाले हैं, मतलब इसी का डिफ्रेंशिएशन करके। यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स मिला है, dx अपॉन dy मिला है, dy बाई डी एक्स का मान। तो dy बाई डी एक्स का मान x अपॉन वाई मिला है। अब इसी को इसमें रख देते हैं, x अपॉन वाई का होल स्क्वायर dx, ठीक है। y एक सेकेंड, 4 पाई 0 टू a, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे गुणा होके वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये वाई स्क्वायर तो होगा यहाँ से गुणा होके, तो ये इसको अगर अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ वाई होगा, वाई स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमको 4 पाई, यहाँ से आपको मिलेगा 0 टू a। अब इसका मान हम जानते हैं कि a होता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, शुरुआत में हमको पता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से हमको पता है अंडर रूट a स्क्वायर इसका मान आ रहा है, ठीक है, dx। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो 4 पाई a स्क्वायर से इससे कट गया, तो a कॉमन हो गया, बाहर आ गया। अब बचा सिर्फ यहाँ पे dx, 0 टू a dx। अब 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है x होता है, यहाँ पे x हो गया, इसकी लिमिट हम लगाते हैं 0 टू a। अब 4 पाई a, अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे a का मान रखेंगे a माइनस 0, यहाँ से हमको गाइज मिलेगा 4 पाई a स्क्वायर। फाइनली वी हैव गेट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। सरफेस एरिया उस गोले का हमने निकाल लिया। पहले से हमको ये पता था 4 पाई a स्क्वायर, लेकिन हमने सूत्र से निकाला तो इस प्रकार से हमको आया, ठीक है। तो आज का वीडियो शायद आपको समझ में आया हो, बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों की तरफ, उनको भी फ़ायदा हो जाए इससे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आप सभी ने हमारी वीडियो देखी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।